बड़ी बीबी, ये आपके लिए। क्या है? क्या हुआ मामा? दिखाएं। निदा की तरफ से आपको नोटिस? शमीम, मामा के लिए पानी लेकर। जी। ठीक हो जाएगा मामा, परेशान मत हो। मेरा बच्चा कितना भूखा है, लगता है कई दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया तुमने। कैसे खाता अम्मी? हाथ के हाथ का बना खाना थोड़ी मिलता वहां पर। तो वहां क्यों रह रहा है? छोड़ के आजा वापस अपने घर। नहीं आ सकता। अगर आ गया तो पता नहीं चलेगा वहां क्या हो रहा है क्या नहीं। और आपको पता नहीं अम्मी, मैं तस्नीम आंटी और निदा दोनों के खिलाफ सेफ गेम खेल रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं निदा के सामने उसकी अम्मी की फेवर करता हूँ, ताकि अगर कल को दोनों एक हो जाएं तो मेरे खिलाफ उन दोनों के पास कोई पॉइंट ना हो। और वैसे भी निदा ने अपनी मॉम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, और इस जंग में कोई एक जरूर शहीद होगा। तो तुझे क्या लगता है कि कौन होगा? अभी कुछ कह नहीं सकता, पलड़ा दोनों का भारी है, लेकिन क्या होता। जो भी हो, बस हमारा भला। खाना बहुत अच्छा है अम्मी। अच्छा बिरयानी तो ले। वैसे निदा, मेरी ये सोच सोच कर हालत खराब हो रही है, जब तुम्हारी मॉम को नोटिस मिलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो मॉम को फेस करना होगा ना। Of course, करूंगी फेस, लेकिन जब उनको अच्छे तरीके से ये पता चल जाएगा कि मैं मजाक नहीं कर रही थी। वैसे मॉम को नोटिस मिलने के बाद क्या उनको पता चल जाएगा कि उनके पास कोई वे आउट नहीं है और उनको मेरी बात माननी पड़ेगी? वो प्रॉपर्टी डीलर की भी कॉल आई थी, कह रहे थे 2-3 दिन में पैसे नहीं दिए तो घर भी हाथ से चला जाएगा और बयाना भी वापस नहीं मिलेगा। 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा है, उसको बोलना कल आके अपना चेक ले जाए। ठीक है। Finish your food, we have to go. मामा प्लीज खुद को संभाले, पानी पिए। क्यों कर रही है ऐसे? मैं उसकी माँ हूँ। इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मामा, आप चले मेरे साथ। मैंने कहीं नहीं जाना। मामा प्लीज समझने की कोशिश करें, चले मेरे साथ डॉक्टर के पास, चले। नहीं, मैं जब तक निदा से बात नहीं करूंगी ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आ गई हूँ मैं मामा। कहें, क्या कहना? क्यों किया तुमने इनके साथ ऐसा? You stay out of this. मैं और मामा बात कर रहे हैं, हमारी बात, चुप करके खड़ी रहो। निदा, you're in your senses? पहले तो नहीं थी, but now I'm completely in my senses. बहुत गलत कर रही हो तुम निदा। और आपने जो किया है वो ठीक किया है? निदा प्लीज, तुम्हारी मॉम है, तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। मुझे किससे कब कहाँ क्या बात करनी है ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। खामोश खड़े रहो। ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्यों कर रही हूँ मैं ये सब कुछ? आपको नहीं पता? मामा मैंने आपसे मांगा ही क्या है? एक घर खरीदने के पैसे? आपसे आपकी पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं मांग ली ना? दिस इज माई राइट। इतना तो आप कर ही सकती है मेरे लिए। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? हाँ,
भाई को आपने अब्रॉड में पूरा बिजनेस सेटअप करके दिया है। भाई को मैंने बाहर बिजनेस सेटअप इसलिए करके दिया था ताकि तुम्हें और मुझे भी फायदा हो। झूठ। भाई को आपने बिजनेस सेटअप करके दिया इस लड़की से दूर करने के लिए। और तो और आपने रबिया को भी भाई की जिंदगी में प्लांट कर दिया और मजीद पैसा बहाया। उस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा था। और अपनी ईगो को मजीद सेटिस्फाई करने के लिए और इस लड़की को नीचा दिखाने के लिए आपने भाई को भी मोहरा बनाया। क्या कुछ नहीं किया आपने मामा? तुम भी अपनी बिलवड सास का असल चेहरा देख लो। ये जो तुम्हारे सामने गुडी गुडी बन रही होती है ना, वो सब कुछ नाटक है, झूठ है। तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, तकलीफें, आंसू सब कुछ इनका दिया हुआ है। मामा, आप बहुत अच्छी बिजनेस वूमन हैं, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस में आपको लॉस हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, पैसे लिए बगैर ना मैं यहाँ से जाने नहीं वाली। शुरू में तो ये बहुत सडन था और शॉकिंग था मेरे लिए कि असद ने तुम्हें जेन्युइनली बीवी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अब मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ क्योंकि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। जब तुम अपने शौहर को अपना ही नहीं बना सकी तो दूसरों से क्या शिकवा? ये तो तुम्हारी अपनी कमजोरी है ना। तुम भी अपनी बिलवड सास का असल चेहरा देख लो। ये जो तुम्हारे सामने गुडी गुडी बन रही होती है ना, वो सब कुछ नाटक है, झूठ है, झूठ है। तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, तकलीफें, आंसू सब कुछ इनका दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है। तुम्हें क्या हो गया? किन सोचों में गुम हो? निदा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अब तक घर के मसले में तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम हक पर थी। मगर आज जो तुमने अपनी मामा के साथ किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? मेरा ये सब कुछ करना जरूरी था। ये सोचे समझे बगैर कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तुम्हें मामा की ज्यादा फिक्र है या मेरी? तुम्हारी भी है, मगर वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ है ना, मैं उनके साथ कुछ भी करूं मैं जवाब दूं, राइट? अच्छा, जाकर उनसे माफी मांगो। क्या करो? माफी मांगो? मैं? नो वे, मैं कहीं नहीं जा रही। उनकी तबीयत का ही ख्याल कर लो। कुछ नहीं हुआ उन्हें, वो इतनी कमजोर नहीं है। और देखना, अगर उनको रियलाइज हो गया जो कुछ मैंने उन्हें कहा है तो हमारे हाथ में लाकर चेक देंगी। ठीक है, देखते हैं। तुम प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है मेरा मूड। भाई को आपने बिजनेस सेटअप करके दिया इस लड़की से दूर करने के लिए। और तो और आपने रबिया को भी भाई की जिंदगी में प्लांट कर दिया और मजीद पैसा बहाया। उस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा था। और अपनी ईगो को मजीद सेटिस्फाई करने के लिए और इस लड़की को नीचा दिखाने के लिए आपने भाई को भी मोहरा बनाया। क्या कुछ नहीं किया आपने मामा? मामा, आप बहुत अच्छी बिजनेस वूमन हैं, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस में आपको लॉस हुआ है।
हेलो, हाँ सारा। असद, सारा तुम रो रही हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? मामा तो ठीक है ना? तुम्हारी मम्मा ने जो कुछ भी किया मैं सोच भी नहीं सकती थी असद। मामा ने क्या किया? मामा ने उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया असद, जानबूझ के, प्लान करके। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम सारा? तुम्हें यकीन नहीं आया ना असद? नहीं आ रहा यकीन, और कर भी नहीं सकता। यकीन करना पड़ेगा असद, मैंने खुद सुना है। निदा ने मम्मा से कहा कि उन्होंने ये सब तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए किया, तुम्हारे दिल से मेरे लिए मोहब्बत खत्म करने के लिए किया, और इन सब के लिए उन्होंने रबिया को पैसे दिए। बस करो सारा, खामोश हो जाओ तुम। अब तक खामोश थी लेकिन अब नहीं रहूंगी असद, बहुत हो गया। तुम आओ और अपनी मामा से पूछो कि क्या खेल खेला उन्होंने। बस बंद करो सारा, मैं मामा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। असद, सब समझ रहा हूं मैं। तुम पाकिस्तान बुला रही थी ना मुझे बार बार, और मैं नहीं आ पा रहा था, तो तुमने एक नई कहानी बना ली, वो भी मामा के खिलाफ। असद, मेरी जिंदगी की ये अजियत तुम्हें कहानी लग रही है? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर कि जो मैं कह रही हूँ वो मैं सच कह रही हूँ? नहीं करना मुझे तुम्हारी फजूल बातों पे यकीन, और मैं कर भी नहीं सकता। सारा तुमने मामा के साथ मत मिलाओ मुझे अपनी मामा से, मैं वो जैसी नहीं हूँ। सुनो, तुमने खुद का जो रूप मैंने आज देखा। शट अप सारा, जस्ट शट अप। मुझे तुम्हारा रूप देख रहा हूं ना अभी, मुझे नफरत हो रही है तुमसे, घिन आ रही है मुझे तुमसे। असद, दिल टूटा, जग छूटा, तू रूठा, रब रूठा, किस्मत दे फेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा, कोई नहीं तेरा, दिल कहंदा मेरा, दस मैं किस दर ते जावा। ये ओके? क्या हुआ? ठीक हूँ मैं। बहुत अपसेट लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या? अच्छा लिसन, मैंने खाना लगा दिया, खाना खाते चलो। तुम खा लो, मेरा भी मूड नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। पर क्या हुआ एकदम से? You know I can't see you upset. मेरा दिल डूबने लगता है एकदम से। Just be okay ना। क्या करूं यार, कभी कभी हंसने खेलने को दिल नहीं करता। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कभी कभी यार। मैं ऑफिस में तरह तरह के क्लाइंट्स हैंडल करने पड़ते हैं, मामा को जवाब देना पड़ता है, देन दिल भर आता है बस। I'm sorry. It's okay, don't be sorry. सिर्फ अंडरस्टैंड किया करो। मैं आराम करने जा रहा हूँ बस। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है शाह साहब, नो इश्यूज। मैं आपको सारी अपडेट्स भेज दूंगा। नहीं, वो 1-2 दिन में आपको मेल कर दूंगा कोटेशन। जी फैंटास्टिक, फिर जो भी लीगल प्रोसेस होगा हम उसे फाइनलाइज कर देते हैं। जी ठीक है, जबरदस्त। ओके ग्रेट। जी नहीं, उनके साथ अभी तक हमने कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा शाह साहब, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ। ओके थैंक यू। शाह क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
इस वक्त अचानक यहाँ इस हाल में सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अशर। क्या तुम एक बार फिर मेरे खुला के पेपर्स बनवा दोगे? बहुत सारी बातें तो मैं पहले से ही समझ रहा था, लेकिन इतना कुछ मैं नहीं सोच सकता। अफसोस हो रहा है कि आंटी ने ये सब करके सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कितना गलत किया है। चलो खैर, छोड़ो इन सारी बातों को, खुद को संभालो, परेशान नहीं हो। मैं खुद ही असद से बात कोई फायदा नहीं उससे बात करने का, वो नहीं समझेगा। अभी बताया तो है तुम्हें, वो मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं कर रहा। मम्मा के खिलाफ वो एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको मुझसे नफरत हो गई है, शदीद नफरत। इसीलिए तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। जो बात हो चुकी वो हो चुकी। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत को मेरा ही जुर्म बना दिया उसने। उसकी सोच मतलबी और खुद गर्ज थी, और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी। समझ गई हूँ ना, अब समझ गई हूँ। चाहत और भरोसे के नशे में गुम थी। जब टूटी तो होश आया है मुझे। सब्र करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब तो मरने के बाद ही सब्र आएगा मुझे। क्या फजूल बातें कर रही हो ज़ारा? मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो खुला के पेपर्स तैयार करो और इस अजियत की कैद से मुझे आजाद करने में मेरी मदद करो। ठीक है, सुबह बनवा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़। नहीं, क्या मतलब? कहाँ गई है वो? बताकर तो नहीं गई, लेकिन परेशान सी रोई रोई से घर से निकली है। और तुम मुझे अभी बता रही हो? बताना तो पहले चाहा था, लेकिन आपकी तबीयत की फिक्र थी। कब गई? काफी देर हो गई है। अब तो मुझे भी परेशानी हो रही है उनके लिए। इस वक्त वो कहाँ जा सकती है? ज़ारा, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे पता चला कि तुम घर पे नहीं हो, परेशान हो गई थी मैं। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह, क्या हो गया मेरे घर के माहौल को? किसकी नजर लग गई है? ना कोई मेरी बात सुन रहा है, ना कोई मेरा साथ दे रहा है। मम्मा, आप ऐसे क्यों कह रही? मैं हूं ना आपके पास। आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? निदा का रवैया देखा? मैं उसकी माँ हूँ, मेरे साथ ये क्यों कर रही है? माँ, मैं खुद उसकी इस हरकत पर परेशान हूँ। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो अपनी जिद पर अड़ी है। बस आपसे पैसे चाहिए और खुद का घर खरीदना। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा, और जो थोड़ी बहुत बैंक में सेविंग है, अगर वो इस्तेमाल कर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मामा, आप ठीक कह रही हैं। एक बात पूछूं आपसे? आपने जो असद को बिजनेस सेट करके दिया था, क्या उसमें भी वहां से पैसों की कोई भी उम्मीद मत रखो। क्यों? असद मेरा फोन नहीं उठा रहा, पैसे भेजने बहुत दूर की बात है। बहुत अजीब बात है।
आप परेशान ना, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, तुम उससे बात मत करना, असल से सिर्फ मैं बात करूंगी। अच्छा चलें, ठीक है, आप जैसा चाहेंगी वैसा होगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, और एक बात आपने याद रखनी, मैं आपके साथ हर वक्त। आप प्लीज जाकर सोचिए, प्लीज। थैंक यू। बाहर तो मैं ले आई हूँ, पर फायदा तो कोई हुआ नहीं। मूड तो इतना खराब है तुम्हारा। I'm sorry. Listen, मुझे पता है कि मैं कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पे तुम्हें तंग करती हूँ, खामखा लड़ती झगड़ती हूँ। कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसी चीजें करने पे फोर्स करती हूँ जो तुम नहीं करना चाहते, बट I have my reasons. तुम जानना चाहते हो मैं ऐसा क्यों करती हूँ? कभी कभी तुम पे अपना हक जता के ऐसे अच्छा लगता है मुझे। मेरी जिंदगी में कभी कोई था नहीं ना हक जताने के लिए, कोई ऐसा जिसे अपना कह सकूं, कोई ऐसा जिसे नखरे दिखा सकूं। बस एक तुम ही हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं तुमसे नाराज होती हूँ, तुम मनाते हो आकर। मेरी तो खुशी इसी में पूरी हो जाती है। इवन जब पास नहीं भी होते ना तुम मेरे, मैं हर वक्त तुम्हें अपने पास महसूस करती हूँ। आई होप यू नो हाउ। कैसे? Because we're having a baby together. That's how. हाँ, क्या क्या नहीं सोचा था आज के दिन के बारे में। बाहर निकलेंगे, कुछ खाएं पिएंगे, अपने बेबी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। छोड़ो यार, कोई फायदा ही नहीं है, मूड ही ठीक नहीं है तुम्हारा। नहीं नहीं, शॉपिंग से मेरे मूड का कोई ताल्लुक नहीं आना चाहिए। बल्कि अच्छा है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है, वहां पे जाके बेबी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करें। Really? किसी तरह तो पता चले मुझे कि किस बात पे सारा से इतना लड़ाई हुई है। बता क्यों नहीं रहे? इतनी देर उनके पास बैठकर आए हो, क्या कह रही थी? मेरी गलतियां गिनवा रही थी, मेरी बुराइयां कर रही थी। बता रहे हो या सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं? निदा, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें बता के इत्मीनान दिला सकूं। हाँ, उन्होंने मुझसे बात की है, मगर तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारी गलतियां नहीं बता रही थी, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी। बेचारी बहुत बुरी तरह फंस गई है बिजनेस में। वाह वाह, तुम्हें अपने साथ बिठा के, दो आंसू गिरा के, दो बोल बोल के तुम्हारा दिल पिघला दिया। नहीं निदा, ऐसी बात नहीं है, वो सच कह रही है। उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम भी प्लीज उम्मीद मत लगाओ। मैं कल ही प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करके डील कैंसिल कर दूंगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जिल्लत होगी, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? मैं जानती हूँ मामा के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो पैसे उन्हें अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा अजीज है। सुबह तक अगर मैंने उनसे पैसे नहीं निकलवाए ना, तो मेरा नाम भी निदा नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
तुम्हें पता तो है तुम्हारे हाथ में मुझे मेहंदी कितनी अच्छी लगती है, और ये जो छन छन करती हुई चूड़ियां हैं, इनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। निकालना मेहंदी। ठीक है, निकाल दो। ज़ारा को बुला दो। जी। कल रात कहाँ गई थी? जरूरी काम से गई थी। पूछ सकती हूँ कि जरूरी काम के लिए कहाँ गई थी तुम? मामा, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। फिक्स योर टोन। मैं तुम्हारी माँ हूँ, नौकरानी नहीं। जो दिल में आता है कह जाती हूँ मुझे। ये मसला सॉल्व किए बगैर आप कहीं जा नहीं सकती हैं, मैं आपको बता दूं। तुम्हें पहले कह दिया था ना कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। नहीं है मेरे पास पैसे। ये दो बोल बोल कर ना आप काशिफ को चुप करवा सकती हैं ताकि वो मुझे आकर समझाए, लेकिन मैं समझने वाली नहीं हूँ। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। I have no money to give you. Are you sure? Yes. Is that your last word? Yes. Fine. It's too much. पैसे दे रही हैं कि नहीं? निदा, निदा ये क्या कर रही हो? Have you gone crazy? तुम पागल तो नहीं हो? क्या कर रही हो तुम? आप पैसे दे रही हैं या नहीं? मेरी बात तो सुनो। Money, yes or no? निदा, ये क्या बेवकूफी है? खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो बताएं, पैसे दे रही हैं या नहीं? बात करो मुझसे। Money, yes or no? अच्छा मैं देती हूँ। तुम छुरी नीचे रखो। पैसे। अच्छा रुको। Put knife down. I'll give you the bloody money. मैं तुम्हें देती हूँ। Just wait. Hello. Take the money. Thanks. Sorry, Mom. उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया सर, जानबूझ के, प्लान करके। बहुत हो गया। तुम आओ और अपनी मामा से पूछो कि क्या खेल खेला उन्होंने। अच्छा नहीं किया तुमने ज़रा। मामा पे इल्जाम लगाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
खुला नाम। साइन करो। ताकि तुम इस मुनाफिकत के रिश्ते से छुटकारा पा सको। ज़ारा, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं, इसलिए एक बार फिर कहूंगा कि सोच समझकर फैसला करो। इतना सब कुछ सुनने और सहने के बाद ये रिश्ता रख सकोगी? इतनी मजबूत हो, बर्दाश्त कर सकती? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और अपनी आखिरी सांस के बाद तुम्हारी रहूंगी। ज़ारा। आखिरी सांस के बाद भी? कुछ रिश्ते जब तक बर्दाश्त करो तब तक कायम रहते हैं, जहां बर्दाश्त खत्म वहां रिश्ता खत्म। कहाँ साइन करना है? मैं असद को ही भेज दूंगा। वापिस मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज मीटिंग है और आपने अभी तक प्रेजेंटेशन को एक नजर भी नहीं देखा। अरे साहब, आज मैं कोई मीटिंग नहीं कर सकती, प्लीज कैंसिल कर दीजिए, क्लाइंट को कोई और डेट दे दें। ठीक है, मेरा ख्याल है आपकी तबीयत सही नहीं है और आपको घर जाके आराम करना चाहिए। थोड़ी देर में चली जाऊंगी। शुक्रिया आरिफ साहब। थैंक यू। ठीक। अच्छा, जबरदस्त बेटा, तुमने तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। अब ठीक है, तुम निदा के पास जाओ। अरे हाँ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे मुझे भी तो बताओ, कैसे खुशखबरी है? अरे बेगम, हमारे बेटे ने नया घर खरीदा है। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, बहुत खुश है। अब मजा आएगा जिंदगी गुजारने का। देखो, हमारी किस्मत का सितारा चमक उठा। बस अब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। नहीं, प्लान के मुताबिक। हाँ, वही। बस तुम देखती रहो। और हाँ, काशिफ निदा को लेके यहाँ आ रहा है। हमें निदा के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ताकि उसे अंदाजा ना हो कि हमें पहले से पता है। चलो, मैं इनके खाने का इंतजाम करती हूँ। नसरीन, चल गोश्त की वो तहली निकाल के हिमा भी निकाल। प्यार वाली बातें तो है गिलों में
मुझे माफ कीजिए अम्मी, अगर इस वक्त मैंने आपसे बात की तो मैं टूट जाऊंगी।